गाइस, ये ब्लॉग है रणथंभौर टाइगर रिजर्व और रणथंभौर फोर्ट का। तो अभी हम गणेश मंदिर देखने जा रहे हैं जो कि रणथंभौर फोर्ट में है, और वहाँ ले चलते हैं आपको साथ में अपने। तो गाइस, हम लोग गणेश मंदिर जा रहे हैं देखने। तो गणेश मंदिर जाने के लिए आपको गणेश धाम वाला जो गेट है वहाँ से एंट्री करना पड़ता है, और ये आने के लिए आपको कोई कॉस्ट नहीं लगता है। बिल्कुल जंगल के बीच में से आना होता है। अगर आप जंगल सफारी करने भी आएंगे तो जोन 1 to 6, 1 to 5 तक के लिए एंट्री यही है, लेकिन यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है आने के लिए। बस आपको एंट्री करनी पड़ती है गेट पे। आपको गेट पे अपनी गाड़ी की एंट्री और ये सब एंट्री करने के बाद आप आ सकते हैं यहाँ पे। जंगल के बीच में से रास्ता है, बहुत ही अलग वाला ही फीलिंग है। जब आप जंगल सफारी करने जाते हैं तो आप सफारी वाली गाड़ी में बैठे रहते हैं, जंगल सफारी की गाड़ी में, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो आप अपनी गाड़ी में आते हैं तो उसका एक अलग ही डिफरेंट ही फील है। रास्ता जो गणेश टेम्पल का है ये टाइगर रिजर्व के अंदर से ही होके जाता है। तो टाइगर रिजर्व का एक झलक आप देख सकते हैं इसमें, क्योंकि अगर सफारी करने जाएंगे हम लोग तो इसी रास्ते से में भी हम लोग को जाना होगा। तो आगे सफारी जब करने जाएंगे तो वो भी दिखाएंगे हम लोग कि कौन सा रास्ता है। और ये बहुत ही प्यारा सा रास्ता है, देखिए आप देख सकते हैं। पता नहीं आपको वीडियो में देख के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन ये सामने से बहुत ही एडवेंचरस लग रहा है, मतलब कि मज़ा आ रहा है। रोड के दोनों साइड पहाड़ है, पहाड़ को काट के ही रास्ता बनाया हुआ है ये। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग रणथंभौर फोर्ट पहुंच चुके हैं, और इसी के ऊपर वो गणेश टेम्पल भी सिचुएटेड है। तो चलिए आगे हम लोग दिखाते हैं। मैं तो अपना फोन ही निकाला, पता चला ले गया। मेरा नाम हरीकेश सैनी है। मैं आपका रणथंभौर फोर्ट के अंदर वेलकम करता हूँ। ये जो फोर्ट है अपने राजस्थान का सेकंड ओल्डेस्ट फोर्ट है। फर्स्ट ओल्डेस्ट फोर्ट चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़ जो फोर्ट है वो 13 किलोमीटर में फैला हुआ फोर्ट है। रणथंभौर फोर्ट 7.5 किलोमीटर में फैला हुआ फोर्ट है। फोर्ट के चारों दिशाओं में 4 एंट्रेंस गेट है। मेन एंट्रेंस गेट फोर्ट का नौलखा गेट है जो अपन क्रॉस करके आए। ये फोर्ट का भी गेट है, मंदिर का भी गेट है। इस गेट को कहते हैं नौलखा। इसके बैक साइड के गेट है दिल्ली पोल, पोल, सूरज पोल। उन तीनों गेटों का निकाल टाइगर रिजर्व में निकलता है, इसलिए तीनों से एंट्री नहीं है। इसी गेट से अप डाउन होगा। 3 एंट्रेंस गेट अभी सेफ्टी एंट्रेंस आएंगे। हाथी पोल, गणेश पोल, अंधेरी पोल। सभी गेटों को 90 डिग्री एंगल का टर्न देकर बनाए। फोर्ट के अंदर 25 हिंदू टेम्पल, 2 मोस्ट 1 जैन टेम्पल, जिनकी क्वांटिंग यहाँ से होती है। ये परकोटे के बजरंग बली है, गणेश जी है, शिव जी है, भैरव है, भैरवी है। परकोटा उसको कहते हैं जो फोर्ट के बाहर सेफ्टी रास्ते जो बनाते हैं ना सर, उसी की रक्षा करते हैं 5 लोग, इसलिए इनको परकोटे के बजरंग बली के नाम से जाने जाते हैं। फोर्ट की नींव महाराजा जयंत ने 5th सेंचुरी में रखी सर। ये फोर्ट करीबन 1600 साल पुराना है सर। एक आज मेरी जा मजा आ गया। महाराजा जयंत ने तो इस फोर्ट की नींव रखी है। उसके बाद इस फोर्ट पर जो पृथ्वीराज चौहान का एक पुत्र हुआ गोविंद राज चौहान, उसके आने पर यादवों ने शासन किया। 300 वर्ष तक यदवंशी हुई। गोविंद राज चौहान 1192 में अपना नया राज्य स्थापित करता रणथंभौर में। उसके बाद इस फोर्ट पर कई प्रतापी राजा आते हैं, पर ये फोर्ट फेमस होता है हमीर हट के नाम से। हट यानी जिद होती है। ये जिद्दी राजा थे। इन्होंने अपनी जिद के कारण अपने प्राण भी रणथंभौर फोर्ट के अंदर निछावर किए। हमीर देव चौहान इनका पूरा नाम था। इस राजा को 1282 में रणथंभौर सिंहासन पर बिठाया गया। ये राजा सिंहासन पर बैठते समय मांगता है। कोई भी राजा उसे पनाह नहीं देते। रणथंभौर में हमीर देव पनाह दे देते हैं। ये पता खिलजी को लग जाता है तो खिलजी वहाँ से लेटर भेज देता है इसके पास। उस लेटर में ये लिखा हुआ होता है कि मेरे से दोस्ती कर ले, मेरे दुश्मन को मेरे को लौटा दो। हमीर देव ने खिलजी से कहा कि मेरी शरण में आए हुए शरणार्थी को मैं निकालता नहीं हूँ। युद्ध के लिए तैयारी युद्ध में से इससे तो ले जा सकता है।
तो खिलजी क्या करता है, रणथंभौर फोर्ट को 1296 में चारों तरफ से घेरता। घेरने के बाद इस फोर्ट पर बार बार खिलजी ने अटैक की, पर उसकी जो आर्मी थी उसकी बनावट के कारण सबसे ज़्यादा मारी जा रही थी। उसने सोचा कि आर्मी के वजह से फोर्ट को जीत नहीं पाऊंगा, फोर्ट को जीतना है तो छल कपट से, धोखे से। तो वो सेकंड लेटर फिर इस यहाँ भेज देता। उस लेटर में ये लिखा हुआ होता है कि आप मेरे कक्ष में आओ, अपन बैठ के समझौता कर लेते हैं। तो उसमें हमीद को पता लग जाता है कि इसमें खिलजी की कोई चालाकी है। तो हमीद देव सेन को उसके कक्ष में जाते नहीं है और अपने 3 सेनापतियों को भेजा जाता है, रणमल, रंती, पालो, सामंत, भोजराज। उनसे फिर भी अमीर के साथ में खिलजी ने धोखा किया। उन तीनों सेनापतियों को प्रलोभ दे दिया गया खिलजी ने, सब बता देंगे कि आप कैसे भी करके इस फोर्ट पर हमारी विजय करवा दो, हम आपको यहाँ का पूरा राजपाट दे देंगे, हमें हमारा दुश्मन सरदार मोहम्मद शाह चाहिए। तीनों वो खिलजी के लालच में आ जाते, सारे खुफिया रास्ते खिलजी को बता देते हैं। खिलजी सभी रास्तों को चारों तरफ से कवर कर लेता। ये पहले के बाद का है। पहले फोन मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, यहाँ से बड़े वाले फ्लैग से सिग्नल मिलते थे। फ्लैग के अलग अलग होते थे। रात में जो सिग्नल मिलते थे वो मसाल से मिलते थे। मसाल में 1 2 3 4 5 होते थे। ये फोर्ट का 3rd नंबर गेट आएगा, गणेश गेट। जब इस फोर्ट को बनाया गया था उस टाइम पर स्थापना की गई थी भगवान गणपति की, जो आज भी अपने हाउस के गेट पर गणपति स्थापना करते हैं ना अपन, वो गणपति है गेट पर। इधर ही आपको हॉर्स के फुटप्रिंट दिखाई देंगे रोड पर, क्योंकि ये 3 सेनापति थे इस राजी का। एक सेनापति सेकंड गेट पर मारा गया, 2 सेनापतियों ने भक्के इस गेट को अंदर से बंद कर लिया। राजा को रानी महल जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, राजा का हॉर्स यहाँ के रुक जाता। तो यहाँ राजा भगवान शिव से रिक्वेस्ट करते कि हे भगवान, मेरे घोड़े में आज इतनी शक्ति दे दे कि मैं रानी महल पहुँच कर ये रहा। घोड़ा चढ़ गया था, फ्लाई कर गया था सर, पवन का बेग दे दिया भगवान शिव ने उसको, हवा का रूप कर दिया उसके घोड़े का। तो उसी को पाकर उसका हॉर्स पवन की गति से अंदर चला जाता फ्लाई करके। उस हॉर्स के फुटप्रिंट माने जाते हैं। हॉर्स का नाम बादल था। ये गणपति गेट वाले जो हाउस के गेट पे गणपति रखते हैं ना अपन, वो गणेश जी गेट वाले गणपति। गेट नंबर 3, गेट नंबर 3 अभी जो सेफ्टी गेट है, जो गेट आएगा वो फोर्ट का मेन एंट्रेंस गेट आएगा, वहाँ से फोर्ट शुरू होगा। थोड़ा अभी जो का टाइगर रिजर्व का बैकग्राउंड दिखाएंगे, टाइगर के बारे में आपको थोड़ा ऊपर बताएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से, देखो सर जी, जितनी भी अपनी नज़र जा रही है पूरा रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। ये रिजर्व पहले 400 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ टाइगर रिजर्व था। पहले इस टाइगर रिजर्व को 5 जोनों में डिवाइड किया गया था। 2 और 3 नंबर जोन की एंट्री फोर्ट पार्किंग से है, जो गेट लग रहा है उससे। 1 4 5 जोन यहाँ से 1 किलोमीटर बैक है। 1 नंबर 1 किलोमीटर पीछे है 145। तो ये जो रेड कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है रणथंभौर का फर्स्ट गेस्ट हाउस है, जोगी महल, जिसे डिस्कवरी में नहीं देखा जाता। इसी के ऊपर जो बड़ा वाला ट्री दिखाई दे रहा है, इंडिया का सेकंड ओल्डेस्ट वैनान ट्री है। फर्स्ट ओल्डेस्ट वैनान ट्री है कोलकाता के अंदर बोटनिकल गार्डन में। एक पेड़ से दूसरा पेड़ बनाता अपने तने देकर। इन पेड़ों के अंदर इतने तने होते हैं कि इस पेड़ का मेन तना नहीं ढूंढ पाते। जोगी महल का एरिया आज के 30 साल पहले मछली टाइग्रेस के नाम से फेमस एरिया होता था। टाइग्रेस के चेहरे पे एक मछली की तरह धारी मड़ी थी, इसलिए फॉरेस्ट वालों ने उसे नाम दिया मछली। टाइग्रेस और क्रोकोडाइल की फाइट हुआ था इसी लेक पर। टाइग्रेस ने करीबन 12
गेट है ना, इससे नाम भी ओरिजिनल है सारे टाइगर्स के। सुल्ताना टाइग्रेस का नाम है। यहाँ पे टोटल कितने टाइगर हैं? 75 से 80 के लमसम रणथंभौर में टाइगर है। उसमें से 75% आबादी मछली की है, मछली के बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे। 25% अदर टाइगर है जोन 3। और जोन 3 शुरू से आज तक मछली की फैमिली के अंडर में रहा। अदर कोई भी टाइगर जोन 3 में नहीं आ पाया। आइए सर। तीनों एंट्रेंस गेट सेफ्टी एंट्रेंस है। फोर्ट का मेन एंट्रेंस गेट है। गेट ए का नाम 4 है। इसके पहला नाम दिया है इस गेट को अंधेरी गेट। ये गेट गुफा के अंदर से बना हुआ है। इसमें हल्का सूर्यास्त होने पर डार्क हो जाता है, नजर नहीं आता, इसलिए इसको अंधेरी गेट कहते हैं। वैसे इसका मेन नाम है तोरण दुआरिया वेलकम गेट। जब राजा युद्ध से वापसी प्रस्थान करते थे, यहाँ की मुख्य रानी थी हीरावती, उस विंडो पर बैठा करती थी। जब राजा लौटते थे तो रानियां ऊपर से राजा का फ्लावर बरसा के वेलकम करती थी। वो वेलकम विंडो है। 2 नामों के बारे में आपको गेट के अंदर बताया जाएगा। गेट का तीसरा नाम है भूल भुलैया या कंफ्यूज गेट। अगर दुश्मन सभी गेटों को क्रॉस करके फोर्ट के अंदर प्रवेश कर जाता है तो प्रवेश करने के बाद भी उधर रास्ता भटका देते थे। इस जगह ऐसा रास्ता भटकाया जाता था। ये जो फ्रेम देख रहे हो आप, इस फ्रेम में एक गेट होता था। अब यहाँ जो गेट था एक सिंगल डोर होता था, इसे 2 डोर नहीं थे, एक सिंगल गेट था। सिंगल गेट 2 गेटों के लिए काम करता था। इस गेट को इस हिसाब से धक्का देके वो खोलते थे। खोलने पर फोर्ट का मेन एंट्रेंस गेट इस गेट से कवर हो जाता था। ये जो गेट है, इस गेट को ओपन रखा जाता था। आगे जाके काफी बड़ी डिच बनाई गई थी। उसी डिच को घास फूस लकड़ियों से ढक देते थे। जो भी दुश्मन आते थे तेज गति से भगते थे, भगते गड्ढे में गिर जाते थे। राजा को बंदी बनाने में सुविधा रहती थी। गेट का चौथा नाम है त्रिपोलिया गेट। 3 एंट्रेंस होने के कारण से त्रिपोलिया कहते हैं। आइए इधर से। सेंचुरी में गन पाउडर नहीं होता था। तीर चलाते थे, बाली फेंकते थे, गर्म ऑयल गर्म पानी से ढका जाता था। उसके लिए बनाए गए हैं गन पॉइंट। एक तो इन्हें गन पॉइंट कहते हैं, कहते हैं इन्हें पहले की बाइनोकुलर। ये नज़दीक देखने का लेंस होता, यहाँ से नज़दीक का दिखाई देता है, इससे दूर का दिखाई देता है। सभी से अलग अलग एरिया कवर होता, फेस टू फेस कोई नहीं। ये रणथंभौर फोर्ट वर्ल्ड हेरिटेज में गया हुआ फोर्ट है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को में उसका फ्लैग लगा हुआ है। ये रणथंभौर फोर्ट का गाइड मैप है। इस गेट से हमने एंट्री लिए। ये फोर्ट का गाइड मैप है। इस गेट से अपन ने एंट्री लिए, यहाँ खड़े हुए हैं। लादेन मेरा नंबर बता दो, मड़ा कब आया हूँ। आ रही है तो मनीष तो गएगा में। यहाँ से अपन आए हैं, इस जगह खड़े हुए हैं। ये लास्ट पॉइंट रहेगा अपना गणेश मंदिर। यहाँ से अभी अपन को यहाँ जाना है। ये शिव मंदिर है। हाँ, शिव मंदिर है। ये यहाँ राजा ने अपना हेड काट दिया था भगवान शिव को। ये बैक साइड के गेट है। दिल्ली पोल, सत पोल, सूरज पोल, तीनों का निकास टाइगर रिजर्व में, इसलिए तीनों से एंट्री नहीं, इसी गेट से अप डाउन है। 5 लेक है इस पोर्ट के अंदर। रानी लेक, पद्मावती लेक, सुख सागर, जंगाली बड़ा सागर। वो रघुनाथ मंदिर है, तो उसमें कोई पूजा नहीं होती है। सीताराम मंदिर है, इसमें कोई पूजा नहीं होती है। इससे फोर्ट के अंदर 25 हिंदू टेम्पल, 2 मोस्ट 1 जैन टेम्पल है। मेन टेम्पल गणपति का है, जो वर्ल्ड का फेमस टेम्पल है। आइए थोड़ा सा चढ़ाई हो रहा है। एक जगह जो शिव मंदिर देखेंगे अपने, बहुत पुराना शिव मंदिर है, उसको देखने के लिए चढ़ना पड़ेगा, नहीं तो चढ़ाई नहीं। ये मैरिज हाउस से दूल्हा महल शादियाँ होती थी, यहाँ उस टाइम पर मैरिज की जाती थी। ये हीना ट्री है, मेहंदी का पेड़, जो मेहंदी बनाई जाती थी उस टाइम, हीना राजा महाराजाओं के टाइम। वीर देव की जीत हो जाती है, उसमें क्लियर जीत नहीं हो पाती है, क्योंकि उसमें खिलजी मारा नहीं जाता, खिलजी जाता पीठ दिखा के भग। तो ये राजा अपनी ही जीत का जश्न मनाने लग जाते हैं, रणभूमि में खुशियाँ मनाने लग जाते हैं। अपने सेनापतियों से कहते हैं कि जाओ रानियों को सिग्नल दो कि चौहान राजा जीत गए। अब ये राजा को पता नहीं था कि ये तीनों सेनापति खिलजी से मिले हुए हैं। हमीर की जीत होने के बाद भी तीनों सेनापतियों ने राजा के सामने ऑरेंज फ्लैग लिए, रास्ते में आके उन्हीं फ्लैगों को चेंज करके रानियों को ब्लैक फ्लैग दिखा दी। ब्लैक फ्लैग जब रानियों ने अपने महल से देखे तो अपने ही वेद पुरोहित को बुला के पूरे फोर्ट में घोषणा करवा दी गई कि विधि विधान केसरिया वस्त्र पहनकर जोहर कर लो, चौहान राजा हार गए। राजा जब रणभूमि से फोर्ट की तरफ देखता है तो राजा को अपने ही सेनापतियों के हाथों में ब्लैक झंडे दिख जाते हैं। तो राजा उन तीनों सेनापतियों का पीछा करते हुए रानियों को बचाने रानी महल की ओर आते हैं। सेकंड गेट पर जो राजा का मेन सेनापति था रणमल, उसी ने सेकंड गेट पर राजा को रोकने का प्रयास किया। राजा ने उसी जगह उसका सर कलम कर दिया, जो स्टेचू पर ने देखा। जब उसका सर कलम करके आगे बढ़ते हैं तो 2 सेनापति 3rd नंबर गेट को अंदर से बंद कर देते हैं।
अब राजा को रानी महल जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होता। राजा उसी जगह भगवान शिव से रिक्वेस्ट करते हैं और शिव जी उसके घोड़े को पवन का बेग दे देते हैं। पवन की गति से उसका हॉर्स अंदर चला जाता है, पर जब तक राजा रानी महल पहुँचते हैं तो राजा के पहुँचने से पहले जोहर हो जाता है। राजा जलती हुई रानियों को देखकर अत्यंत दुखी हो जाते हैं। राजा सतपोल गेट से जंगल की तरफ जाने लगते। सतपोल गेट पर एक छोटा सा शिव जी का मंदिर था। तो राजा के मन में एक विचार आ जाता कि अपन चल तो रहें, पर लास्ट दर्शन भगवान शिव के कर लेते। उसने शिव के दर्शन किए, उनकी पूजा की, पर राजा के पास में भगवान को चढ़ाने के लिए न कोई पुष्प, न कोई जल, न कोई दक्षिणा। तो राजा ने उसी जगह भगवान से एक रिक्वेस्ट की कि हे भगवान, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा जो शरीर है उसे तना समझो, मेरा जो हेड है उसे पुष्प समझो और पुष्प समझ के इसे स्वीकार करो। तो राजा क्या करता, अपना हेड भगवान के चरणों में रख देते हैं और तलवार से काट देते हैं। बताते हैं कि सबसे जो पहला भक्त था भगवान शिव का वो था रावण, जिसे राम अवतार में 10 मस्तक लौटाए गए। सेकंड भक्त हमीर देव माने गए, इनका मस्तक भी भगवान शिव ने वापस राजा को लौटा दिया। पर ये राजा क्रोधित था, दुखी था, अपना हेड फिर भगवान के चरणों में रख के काटने लगते। तो स्वयं भगवान इनके सामने प्रकट हो जाते हैं। इनसे कहते हैं कि आपकी रानी और प्रजा सभी को वापस जीवन दान देता हूँ, इस हेड को ले ले। उसी जगह हमीर देव ने भगवान शिव से एक दोहा बोला कि सिंह गमन सत्पुरुष वचन कदली फल एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूध। अपनी लाइफ में एक ही बार गमन करता, मैं सच्चा महापुरुष हूँ, दी हुई वस्तु को वापस नहीं लेता, मेरे मुख से निकली हुई वाणी वापस नहीं आती। कदली यानी केले, केले के पेड़ में आज भी फल एक ही बार लगता है, उसके बाद उस पेड़ को काट देते हैं। हिंदू समाज में जो लेडीज होती है उनकी लाइफ में उनके तेल, हल्दी और फेरे एक ही बार होते हैं। ऐसे हमीर हट थे, इनको शिव जी पूरा राजपाट लौटा रहे थे, पर इन्होंने अपनी जिद के कारण अपने प्राण न्यौछावर किए। इसीलिए इस कोर्ट को हमीर हट के नाम से जाना जाता है। 4 हट होती है, त्रिया हट, बाल हट, राज हट और हमीर किया। उसने इस फोर्ट पर 32 ईयर रूल्स किया, रणथंभौर में 32 साल। तो उनकी यादगार में हमीर देव ने 32 पिलर्स का अमरेला बनाया। इसी अमरेले के ऊपर जो फूल है, फूल के ऊपर जो कलश है, हिंदू राजा का प्रतीक है, हिंदुओं का सिंबल है। इसके नीचे एक टेम्पल है शिव जी का, जिसमें हमीर जो राजा थे पर डे गुप्त पूजा करते थे, इसलिए उस मंदिर को कहता है गुप्तेश्वर महादेव, जिसमें 2 जलधारा वन शिवलिंग है। कहीं भी आप अगर शिवलिंग देखोगे तो एक जलधारा एक शिवलिंग होता है, या 2 जलधारा वन शिवलिंग है। इस मंदिर के 20% टूरिस्टों को दर्शन होते हैं, 80% टूरिस्ट आज भी इस मंदिर के दर्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस जगह मंदिर का बोर्ड नहीं, छतरी का बोर्ड है। सीधे लोग छतरी जाते हैं, देख के निकल जाते हैं, पता नहीं लगता कि मंदिर हो सकता है, मंदिर छिपा हुआ है। आओ उसके दर्शन करवाता हूँ मैं आपको। डबल जलधारा दिखाना साहब को, जाओ आप भी जाए। इसमें जलेबी की ये है और एक नीचे है। जल चढ़ा भाई, फिर आरती हो जाओगी, फिर जल को चढ़ लो। बहुत बढ़िया, हमारा पेड़ का कर नहीं हो पाता। ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है वो नगाड़ा पैलेस है, जिसमें ड्रम बजते थे। कोई भी फरियादी राजा के पास फरियाद लेके आया तो उसको किसी मंत्री से, किसी गार्ड से कहने की जरूरत नहीं थी। हर 3 नगाड़े मारता था, राजा स्वयं महल से मारा जाता था और उस फरियादी की फरियाद सुनता था। वो राजा का महल पैलेस है, हमीर पैलेस। वो 4 फ्लोर है, 1 फ्लोर, 3 फ्लोर ओपन है। ये जो गार्डन मेंटेनेंस किया है, राजा के सोल्जरों का परेड ग्राउंड होता था, परेड की जाती थी, अभी से गार्डन मेंटेनेंस किया गया। इसके सामने जौहर महल है, जब जौहर हुआ था। ये अभी भी मतलब इसको मेंटेन करते हैं यहाँ पर इनको। सर इसको रिपेयर अभी चल रहा है, इसका रिपेयर कंप्लीट होने के बाद में इसे म्यूजियम बना दिया जाएगा। फिर ये रानी पैलेस भी रिपेयर हो रहा है, इधर सिंह की हवेली है वो भी रिपेयर हो रहा है। तो राजा हमीर ने जब हेड काट दिया था, हेड काटने के बाद दोनों सोल्जर थे जिन्होंने 3rd गेट बंद किया, वो दोनों सोल्जर खिलजी के पास गए और खिलजी से जाके कहते हैं
कि अब आपकी विजय करवा दी, अब वादे के अनुसार राजपाट हमें दे दो। तो खिलजी ने उन दोनों से कहा कि आप अपनों के नहीं हो सके, मेरे क्या होंगे। दोनों की गर्दन काट दी। खिलजी ने 1301 में खिलजी ने अपना नया राज्य स्थापित कर दिया रणथंभौर में। रणथंभौर में खिलजी कुछ वर्ष राज करता। यहाँ की जितनी भी जो धन संपत्ति होती है सारी संपत्ति लूट के, और वो यहाँ चर्चे सुनता रानी पद्मावत के, बहुत सुंदर रानी है, उसी के चर्चे सुन के वो चित्तौड़ चला जाता और ये फोर्ट अपने सेनापति को दे देता उल्लू खां को। उल्लू खां कुछ वर्ष रणथंभौर रहते, खाली करके इस फोर्ट को चले जाते हैं। उसके बाद में इस फोर्ट पर आकर राणा सांगा, महाराणा प्रताप के दादाजी, उनके 80 गाँव लगते हैं। 80 गाँव लगने के बाद वो 1509 से 1527 तक राज्य करते हैं। रणथंभौर में 18 साल करीब। उसके बाद रणथंभौर के लास्ट राजा रहते सवाई माधव सिंह। जयपुर दरबार जो 19 जनवरी 1763 में शहर बसाते सवाई माधोपुर, और उन्हीं की देखरेख में रणथंभौर फोर्ट रह जाता। रणथंभौर के लास्ट राजा रहते हैं लोग। ये जो गणपति मंदिर है, यहाँ उस प्रतिमा की पूजा होती है जो कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती ने मेल और हल्दी का जो प्रतिमा बनाया, उसी हेड की पूजा है यहाँ, सूंड से पहले वाली। इन गणपति को सूंड नहीं श्रृंगार में बनाया जाता सर। ये प्रतिमा 6500 वर्ष पहले द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था मथुरा वृंदावन, उसी टाइम यह पहाड़ से स्वयं निकली प्रतिमा है। स्वयंभू गणपति है, त्रिनेत्र गणपति है। इनका थर्ड आइज बुद्धि का आइज है जो सभी लोगों को सद्बुद्धि देता है। साइड परिवार के साथ विराजमान है। भगवान के हेड की पूजा होती है। शादी का पहला कार्ड 22 पोस्ट रणथंभौर आता है। सभी कार्डों को इन गणपति को वाच के सुनाए जाते हैं। मेन मनी ऑर्डर की एंट्री की जाती है। पूरे वर्ल्ड के अंदर ये पहली प्रतिमा है जो त्रिनेत्र है। गणपति का कोई भी प्रतिमा इसके अलावा त्रिनेत्र नहीं होता, इसलिए इनको गणपति का हेड ऑफिस माना जाता है। जितने भी जो मंदिर देखेंगे पूरे भारत में वो इन गणपति की ब्रांच है। ये जो भी दोनों साइड में पत्थर देख रहे हैं अपन लगे हुए हैं, ये सब भगवान गणपति से रिक्वेस्ट की गई है। अपना हाउस बनने के लिए, कंपनी बनने के लिए, ऑफिस बनने के लिए भगवान ऐसी फ्लोर, इतने फ्लोर की एक बिल्डिंग तैयार हो जाए, उसमें कोई भी दुकान नए कंप्लीट हो जाए, तो उसके लिए मन्नत रखी जाती है। भगवान गणपति पत्थर के घर बनाते हैं। ये जो राजा थे इनको भगवान शिव ने वरदान में एक पारस पत्थर दिया था। पारस मणि जिसे कहते हैं। पारस मणि वो काम करती है जो किसानों के पास जो आयरन होता था, वो आयरन जमीन में चल चल के इतने कण पैदा हो जाते थे कि उस पारस पत्थर के टच करने पर वो गोल्ड बन जाता था, सोना। ये इस राजा की आमद थी। राजा के एक राजकुमारी थी, उस राजकुमारी का नाम था देविल्दे। प्रेम से राजा पद्मावत कहते थे। तो वो डॉटर अनमेरिड थी। अनमेरिड होने के कारण अग्नि जौहर नहीं कर सकती थी। अनमेरिडों का अग्नि में जलना भारत के अंदर पाप मानते थे। तो उसी डॉटर ने जो पारस पत्थर था उसी को लेके आगे जो लेक आ रहा है, इसी लेक में जल जौहर कर लिया, जो इंडिया के अंदर सबसे पहला और सबसे आखिरी जल जौहर कहलाया। क्योंकि अग्नि जौहर तो हर फोटो में हुए, जल जौहर पहला भी यही हुआ और आखिरी भी यही था। इस जगह का ओरिजिनल नाम रणथंभौर नहीं है। रणथंभौर जो नाम है यहाँ का सेकंड नेम है। ओरिजिनल नेम इस जगह का है रणत भंवर। भगवान गणपति के नाम से इस भूमि को जाना जाता है। पर यहाँ क्या, जब टाइगर रिजर्व घोषित हुआ 1981 में, तो इधर ये तीनों चीज़ें हैं, इन्हीं को मिला के इस जगह का नेम चेंज कर दिया। फोर्ट के बैक साइड में जो हिल है उस हिल को रन कहते हैं। रन यानी होता है बैटल फील्ड, युद्ध का मैदान। ये जो फोर्ट है, जो फोर्ट बना हुआ, ये एक सिंगल हिल पर बना हुआ, तो इस हिल को थम हिल कहते हैं। दोनों हिलों के बीच में जो डीप है खाई, इसे भौर कहते हैं। तो रन प्लस थम प्लस भौर, रन थम भौर, ऐसे इस फोर्ट का नाम रखा 1981 से। रनत भंवर से रणथंभौर 1981 में नाम दिया ये सर, रनत भंवर से रणथंभौर। ये पद्मावती कुंड है, वो राजा की डॉटर का स्विमिंग पूल। और ये बैक साइड में जो गार्डन दिख रहा है, ये पुष्प वाटिका है। राजकुमारी इसमें स्नान करती थी, वहाँ से फूल तोड़ती थी और गणेश मंदिर की पूजा करती थी। गणेश मंदिर वो झंडे दिख रहा वो मैडम, फ्लैग दिख रहा। ये भगवान के लिए नाम दिया गया रणत भंवर से रणथंभौर, क्योंकि इसका ओरिजिनल नाम तो रणत भंवर है मैडम। आज भी शादी में गीत गाया जाता है, रणत भंवर की सिद्धि विनायक रिद्धि सिद्ध सहित पधारो देश। तो इसको रणत भंवर का इसका ओरिजिनल नेम है। यहाँ रणथंभौर नेम बाद में दिया गया। और यहाँ सितंबर का जो महीना होता है, बहुत बड़ा मेला होता है, गणपति भगवान का विशाल मेला लगता है। यहाँ से 8 किलोमीटर पहले जो मेन रोड है नहीं वो, उससे आधा किलोमीटर पहले विकल्प रोके जाते हैं।
यहाँ इतना रस होता कि करीबन 2-2 घंटे में गणपति के दर्शन करने को मिलते हैं। और 4 दिन और 4 रात के अंदर 15 से 20 लाख दर्शन यात्री दर्शन करके निकल जाते हैं। साल में 4 ही दिन ऐसे आते हैं, दिन में 8 किलोमीटर तक जनरेटर से लाइट का प्रबंध किया जाता है। 24 घंटे मंदिर ओपन होता है उस टाइम। नहीं तो सुबह 6 बजे खुलता है, शाम को 6 बजे, 8 बजे शहर आरती होकर मंदिर बंद हो जाता है। 5 आरतियाँ भगवान की रोज होती है। सुबह अभी 7:30 बजे मंगल आरती होती है, श्रृंगार आरती 9 बजे होती है, भोग आरती 12 बजे होती है, संध्या आरती 7:30 बजे होती है, शयन आरती 8 बजे करके मंदिर को बंद कर देते हैं। ये 5 आरतियाँ छठ 12 महीना भगवान की होती है। ये इधर हनुमान जी का मंदिर है, इधर अन्नपूर्णा माँ का मंदिर है। इस फोर्ट के अंदर बनाया जाता है अन्न और धन की कमी न आने के लिए अन्नपूर्णा टेम्पल। छोटे से छोटे फोर्ट में भी अन्नपूर्णा माँ का मंदिर बनाया जाता है। जब भी फोर्ट को दुश्मन घेरते थे नहीं, तो यहाँ के मुख्य राजा इस माँ का तप करते थे, जिससे अन्न और धन की पूर्ति होती थी फोर्ट में। अरे चित्तौड़गढ़ वाला जो किला है, हाँ जो फोर्ट है, इससे बड़ा है छोटा वो बड़ा है नहीं सर, इससे भी बड़ा है? वो 13 किलोमीटर में फैला हुआ है, 7.5 किलोमीटर में फैला हुआ है। जैसे डबल है। हाँ, और वो पुराने की दृष्टि से फर्स्ट ओल्डेस्ट फोर्ट ये है, सेकंड ओल्डेस्ट ये। तो दोस्तों हम यहाँ गणपति मंदिर पहुँच चुके हैं, जो कि रणथंभौर फोर्ट के ऊपर स्थित है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, आगे मंदिर में दर्शन करवाते हैं। बीच में गणपति है, रिद्धि और सिद्धि की 2 पत्नियां हैं और 2 लड़के हैं, शुभ और पूरा परिवार। प्रसाद ले लो, ये तो प्रसाद ले लो। गाइस, रणथंभौर फोर्ट हम लोगों ने पूरा घूम लिया है और फिर कल यहाँ से निकलेंगे हम लोग टाइगर रिजर्व।